नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कृषि की बात इंद्र के साथ में। और मैं हूं दोस्तों इंद्र शेखर सिंह। आज इस कार्यक्रम का मुख्य मुद्दा होगा बरसात, कि भारत में किस प्रकार से बरसात पड़ रही है और उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है भारत की खेती पे, किसानों पे और हमारे खाद्यान्न पदार्थों पे। लेकिन इससे पहले हम इस विषय पे आगे बढ़ें, हमें कुछ कृषि के क्षेत्र की ज़रूरी खबरों पे भी जाना ज़रूरी है। इन सारी खबरों में सबसे मुख्य खबर यह है दोस्तों कि भारत सरकार ने जो एमएसपी कमेटी का गठन किया, अब वो गठन पूरा हो चुका है। उन्होंने अपने नामों का ऐलान भी कर दिया है, लेकिन सिर्फ किसान नेताओं के 3 सदस्यों का नाम मांगा है उन्होंने। इसका मतलब है कि जितने लाखों लाख किसान आए थे बॉर्डर पे, उनके इतने सारे नेताएं थे, इतनी सारी संस्थाएं थी जो एसकेएम को बनाती थी, उनमें से सरकार ने सिर्फ 3 प्रतिनिधियों का नाम मांगा है। अब इससे जो है एसकेएम में बहुत ज़्यादा नाराज़गी तो थी ही दोस्तों, लेकिन अभी हाल ही में पंजाब और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में किसानों ने रेलों को रोका और साथ साथ चक्का जाम किया। तो दोस्तों अब जो एसकेएम की जो पहल थी कि देश में क्रांति लाएंगे, किसानों को एमएसपी दिलाएंगे, ये पहल लगता है कि थोड़ी सी और कमज़ोर पड़ चुकी है, क्योंकि राजनीतिक हथकंडों ने एसकेएम को और साथ साथ किसानों के मंच को बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर कर दिया है। अगर इस कमेटी के और बारे में हम अंदर जाएं तो हमें पता चलेगा कि वो सारे लोग जिन्होंने कृषि कानूनों का, जो मोदी सरकार लाई थी, उन सारे कानूनों का समर्थन किया था, वही लोग हैं जो कमेटी के सदस्य हैं। और जो विपक्षी लोग हैं या जो ये कानून नहीं चाहते थे और जो भारत की कृषि का निजीकरण नहीं चाहते थे, उस तरफ से सिर्फ 3 प्रतिनिधि इस कमेटी में आए हैं। तो आगे बढ़ते हुए इस एमएसपी की जो बात है, मुझे लगता है दोस्तों कि देश में किसान एमएसपी से और दूर जा चुका है। लेकिन जहां किसान एमएसपी से दूर जा रहा है, वहीं किसानों पे एक और विपदा आ रही है, और वो विपदा है बारिश के रूप में। तो दोस्तों, चाहे वो असम की बाढ़ हो या फिर मेघालय में बढ़ती वर्षा, हम अगर और दक्षिण के क्षेत्रों में देखें तो वहां भी हम पाएंगे कि कई सारी जगहें, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे कर्नाटक हो, जो वर्षा के समय थे, इस बार वो वर्षा उस समय पर नहीं हुई। और चाहे महीने के अंत में रेन गेज में पानी उतना ही गिरे, लेकिन जब किसानों को बुआई के समय, नर्सरी लगाने के समय पानी नहीं मिलता है, तो उनकी फसलें खराब होती हैं। जब उनकी फसलें, जिन लोगों के पास बोर या कम से कम नल का साधन है या फिर कुएं का साधन है, उनकी फसलें जो कभी कभी थोड़ी सी और ज़्यादा उग जाती हैं, और अगर उस समय पानी गिरे तो उससे भी फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और यही एक कारण है कि अकोला जैसे क्षेत्रों में लोगों ने अरहर दाल हट के अब दूसरे अनाजों के ऊपर जा रहे हैं। कई सारे लोगों ने इस साल जो है आपकी दाल छोड़ के, इस प्रकार की चीज़ें छोड़ के और साथ ही साथ धान छोड़ के नरमे की ओर गए हैं। काफ़ी लोग और दूसरी दालों के ऊपर गए हैं या सोयाबीन के ऊपर गए हैं, क्योंकि इस समय भारत का किसान बहुत ही ज़्यादा गंभीर रूप में कन्फ्यूज्ड है। और वो कन्फ्यूज्ड इसलिए है दोस्तों, क्योंकि जिस प्रकार से उनके पिताजी, उनके पूर्वजों ने जिस समय खेती की, अगर वो उसी ज्ञान का इस्तेमाल से आज खेती कर रहा है, तो क्लाइमेट चेंज की मार या फिर बदलते वर्षा के मार से उसकी फसलें खराब हो रही हैं। अब मैं बात करूं जैसे उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों इस समय कई सारे खेत हैं, कई सारे इलाके हैं जहां पे लेना तो मतलब वहां पे नर्सरी तो बनी हुई है, लेकिन किसान उसे खेत में डालने से डर रहा है। और वो डर इसलिए रहा है क्योंकि पानी का संसाधन लोगों के पास अभी नहीं है, और साथ ही साथ जो वर्षा होनी थी वो वर्षा नहीं होनी है। आप खुद देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे कई सारे वो मैप जिसके अनुसार जो बताते हैं हमें कि उत्तर प्रदेश में इस समय वर्षा नहीं हो रही है। और यही वो एक क्षेत्र है जहां पे सबसे ज़्यादा, या देश में एक वो क्षेत्र है जहां सबसे ज़्यादा धान की खेती होती है। अगर इन क्षेत्रों में धान और इस प्रकार की चीज़ें न उगें तो हमारी खाद्यान्न सुरक्षा का क्या होगा दोस्तों। अब मैं उत्तर प्रदेश से राजस्थान की ओर जाता हूँ। राजस्थान में वहीं कुछ हिस्सों में इतनी गंभीर बारिश हुई है, इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कि बहुत सारी फसलें खराब हुई हैं, और कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जिनमें अब सूखा पड़ रहा है। और इससे जो वहाँ की कृषि है वो बहुत गंभीर रूप में प्रभावित है, क्योंकि किसान समझ नहीं पा रहा कि मक्की बोए या फिर बाजरा बोए या कुछ और इसी सब सिलसिले में किसान की आय भी गिर रही है, और उनके पीने का पानी, जानवरों के लिए पानी, इन सारी चीज़ों में समस्या आ रही है। अब मध्य प्रदेश और अगर बाकी क्षेत्रों के बारे में बात करें तो आप खुद देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे इस समय दोस्तों कि ये बादल हैं कहाँ।
आप छत्तीसगढ़ की भी अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में एक इलाका ऐसा है जहां पे बिल्कुल ही पानी नहीं गिरा है और दूसरी ओर बाढ़ का संकट उमड़ आ चुका है। हम बात करें अगर गोदावरी नदी की भी, तो गोदावरी नदी में भी बाढ़ जैसी सिचुएशन आ चुकी थी या इस प्रकार का वहां पे स्थिति आ चुकी थी कि कई सारे डैमों को खोलना पड़ा। तो दोस्तों इस समय कोई नहीं समझ पा रहा है कि पानी आखिर किस प्रकार से बरस रहा है, क्यों ये जो मेघ हैं ये भारत को इतना तंग कर रहे हैं। जहां पानी की आवश्यकता है वहां पानी नहीं दे रहे हैं, और जहां पानी नहीं है या पानी की आवश्यकता कम है वहां बहुत सारा पानी दे रहे हैं। तो ये है इस समय भारत के मेघ या मानसून का हाल। और दोस्तों इसका सीधा प्रभाव पड़ता है हमारी खाद्यान्न सुरक्षा पे, क्योंकि एक तरफ रासायनिक खाद जो यूक्रेन रशिया विवाद के चक्कर में भारत तक नहीं पहुंच पा रही है, उससे हर प्रकार, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार हो या भारत का बाजार, इसमें हम पाते हैं कि कई सारे ऐसे रसायन हैं जिसके 110% से भी ज्यादा उसमें महंगाई बढ़ गई है। और अगर डीएपी की बात करें तो डीएपी की तो इतनी ज्यादा किल्लत है इस समय देश में दोस्तों कि किसान डर रहा है धान लगाने से, क्योंकि उसमें कई ज्यादा डीएपी और इन रासायनिक खाद की आवश्यकता पड़ती है। तो इन सारी चीजों का अब हमसे और आपसे क्या मतलब? अगर आप रोटी खाते हैं तो आप वैसे ही मुसीबत में हैं, क्योंकि भारत के जो गेहूं के अनाज के स्टॉक्स हैं वो बहुत कम हैं। और अब अगर हम बात करें धान की या चावल की, तो जितने भी हमारे चावल के प्रोडक्ट हैं, चाहे वो दाल मूढ़ी हो, चाहे वो चावल हो या लाई हो या कोई और चीज़ हो, उन सब पे पहली बात तो सरकार ने एक जीएसटी कर लगा दिया है। और उसके बाद उसका उत्पादन जो है इस साल भारत में, वो आप पाएंगे कि कम है, क्योंकि भारत सरकार के खुद के आंकड़े जो जुलाई में निकले थे, उन्होंने ये कहा कि भारत में कम से कम 25% जो रकबा है वो इस समय धान में नहीं लगाया गया है, उसमें किसानों ने कुछ और लगाया है। तो भारत पे एक चावल संकट आ सकता है, और चाहे अगर चावल संकट न भी आए तो कम से कम महंगाई तो बढ़ेगी। और इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड हम ख़त्म करते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबको एक राय ज़रूर दूंगा कि आप भी इस समस्या को समझें, इस बात को जानें कि हमारी जो पोषण है वो हमसे दूर जा रहा है, और जो महंगाई है उस पोषण के लिए वो बढ़ती जा रही है। क्योंकि दोस्तों ऐसी बहुत सारी खबरों के साथ द वायर आपके पास ज़रूर आएगा। नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।